आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता क्या है, इसमें होता है द एक्शन इज स्टिल ड्यूरिंग फ्रॉम पास्ट। मतलब कि आपको सेंटेंस में ये बताया जाएगा कि आपका जो एक्शन है, जो आपका काम है, वो पास्ट से होता हुआ अब तक चल रहा है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो राम, मैं आपसे कह रहा हूं कि राम खाना खा रहा है, तो राम कब से खाना खा रहा है? पहले भी खा रहा था ना, और अब भी खा रहा है। वो काम पहले कर रहा है, पहले से करता आ रहा है वो काम, वो उसने भी शुरू नहीं किया है। ठीक है, जैसे राम इज डूइंग हिज वर्क, राम अपना कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? देखो, उसकी पहले हिंदी लिख लो, राम अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें आप ये देखिए द एक्शन, जो इसमें काम है, द एक्शन, इसमें क्या काम कर रहा है? वो अपना कोई ना कोई एक काम कर रहा है राम। ठीक है, द स्टिल ड्यूरिंग इज स्टिल ड्यूरिंग, वो अभी भी चल रहा है। ड्यूरिंग मीन्स अभी भी चल रहा है। फ्रॉम पास्ट, पिछले समय के पास्ट सभी लोग जानते हैं ना। पास्ट, प्रेजेंट, अगर फ्यूचर का ना हो तो उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको भी देख लेना, एक बार समझ लेना उसको जाकर अच्छे से। तो पास्ट जो आपका काम पहले से होता आ रहा है और वो अब भी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू से बराबर कंटिन्यूस। ठीक है, द एक्शन इज स्टिल ड्यूरिंग, मतलब कि आपका एक्शन चलता आ रहा है। इतना समझ आ गया? अगर आप बात करेंगे कि सर इसके अगर हम सेंटेंस आ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको 3 रूल्स दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का बेटा रूल क्या है? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या होती है? इज, आर एंड एम। तीन है इसमें, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम। वर्ब की लगती है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, पर इसमें क्या लगेगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद कुछ भी आपका जो एक्स्ट्रा हो, ईटीसी का मतलब यही है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो उसको लिख दो। बाकी ऑब्जेक्ट तक का ही आपका काम रहता है, इससे ज्यादा काम नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए अगर एक सेंटेंस की बात करें, सर एक सेंटेंस तो बताओ, तो इसका एक एग्जांपल भी तो लिखो। कोई एग्जांपल एक अपनी तरफ से बताओ खड़े होकर, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे, इस तरह के शब्द आने चाहिए। बताओ। राम, ये तो बेटा नॉर्मल सा बात, क्या ऐसा कुछ दो मजा आ जाए सुनते ही, एग्जाम्पल भी थोड़ा दमदार हो, जानदार। बताओ। अरे श्याम अपने भाई को पीट रहा, बहुत बढ़िया। सबसे पहले रूल में क्या कह रहा है आपको? सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सभी लोग बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें? हाँ, लिख लो, श्यामू लिख लिया हमने। इस रूल के अनुसार हमने लिखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, आर या एम। क्या लगाएंगे इसमें? इज, आर, एम में क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना। उसके बाद श्यामू हो गया, है हो गया। उसके बारे में क्या लिखना है? वर्ब की आई, तुरंत इसमें वर्ब ढूंढ लो। वर्ब इसको ढूंढो, कहां है? पीटना। वो पीटने का काम कर रहा है ना। पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। वेरी गुड, बीटिंग। आईएनजी लग गई, बीट के साथ लग गई ना आईएनजी। इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ वर्ब याद हो, वर्ब की इंग्लिश याद हो, आप उसके बाद में आईएनजी लगा दो, कुछ मत लगाओ। ना एस, ना ईएस, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म। सबसे सिंपल टेंस यही है। उसके बाद सर पीट रहा तो हो गया। अब क्या है? ये किसको पीट रहा है? अपने भाई को। तो यहाँ पे श्यामू है, श्यामू के हिसाब से यहाँ पे हिज लग जाएगा, हिज ब्रदर। बताओ, है कोई इससे सिंपल चीज? सबसे बेहतरीन आइडिया है। उसके बाद अगर हम बात करें सर नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या होता है? उसमें कुछ नहीं करना है, आपको नॉट लाके और पटक देना अपने पास से। ठीक है, जैसे अब श्यामू के भाई ने बेचारे ने बहुत मार खा ली, अब उसको रोक लो। श्यामू अपने भाई को नहीं पीट रहा है। अब इसमें क्या होगा? सर पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दो, ये वाला पूरा ऐसे उतार दो, कुछ नहीं करना है। श्यामू इज बीटिंग हिज ब्रदर। अच्छा, एक चीज और है, आपने देखा श्यामू अपने भाई को, इसको नहीं को भी छुपा दो। ठीक है, अब श्यामू अपने भाई को पीट रहा है, ऊपर क्या लिखा है? श्यामू अपने भाई को। दोनों चीज सेम है, सेंटेंस भी सेम लिख दिया। पर सर आपने इसमें नहीं ऐड करा है, नहीं को इंग्लिश में क्या कहेंगे?
नॉट, तो इसके साथ नॉट लगा दो अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, समझ में आया? अब सर बात करें, सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना है, इज आर एम को उठाकर सब्जेक्ट के आगे पटक दो लाके। लो, अब आप पूछ रहे हो, अच्छा कोई सिंपल सेंटेंस ले लो, अच्छा कोई भी समझने के लिए। क्या राम बाजार चलो जा रहा है? यहां पे क्वेश्चन मार्क रूपी एक हंसिया लगाना है, ठीक है ना? क्या लिखेंगे यहां पर? अब बताओ, सब लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका, आप लोग बताओगे। बताओ क्या होगा यहाँ पे? इस रूल को, हाँ इज, बहुत बढ़िया, इस रूल को पुट कर दो, इज। आगे बताओ, बहुत बढ़िया, आगे है गोइंग, वेरी गुड। आगे टू मार्केट, बहुत बढ़िया। और कुछ रह गया? वो हंसिया को तो भूलना ही नहीं है। अगर वो पूछ रहा है, तूने मुझसे पूछा कैसे, हंसिया लेकर हाथ पे खड़े रहो, जैसे ही उसने पूछ लिया वैसे ही मार दो, चिपका दो यहाँ पर हंसिया, है ना? समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम?